सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर बरकत हलम है। मैं अबोहर पंजाब में प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं एजीएनए टीवी के लिए, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बांट सकूं। और इस एजीएनए टीवी, इसको चलाने वाले, इसके संचालन करने वाले पास्टर साजी और उनके साथ जितने भी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये मौका दिया कि प्रभु के वचन को मैं आपके सामने बांट सकूं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 119 और उसका 11 वचन। परमेश्वर का भक्त इस तरह कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you। यहां पे 4 बातों को आपके सामने मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। एक, परमेश्वर का वचन, गॉड्स वर्ड। दूसरा, हृदय, हार्ट। तीसरा, पाप, सिन। चौथा, परमेश्वर, लॉर्ड। इस वचन में परमेश्वर का जो भक्त हैं, परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर के साथ जो हमारा व्यक्तिगत संबंध है, इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस धरती में, इस पृथ्वी पे, इस संसार पर अगर सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो है परमेश्वर और हमारा रिश्ता। परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे जरूरी है और सबके लिए ये अनिवार्य है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल एंड इट इज मस्ट फॉर एवरीवन। परमेश्वर के साथ संबंध रखना हर व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है। हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, संबंध बना के रखना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे परमेश्वर के साथ कोई संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, प्रभु के साथ कोई रिश्ता बना के रखने की जरूरत नहीं है, तो उसका जीवन पूरी तरह से नाश हो जाएगा। उसके लिए अनंत आग है। पूरी तरह उसका जीवन अनंत आग में नाश होगा। उसके लिए नरक के सिवा और कुछ नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए वो नाश हो जाएगा। जिसका परमेश्वर के साथ कोई सही तरीके का संबंध नहीं है, वो किसी भी हालत में बच नहीं सकता है। उसका जीवन अनंत आग में नाश होगा, जहां पे रोना और दांत पीसना होगा, और वहां पे हमारे कीड़े भी नहीं मरेंगे। इसलिए अगर हम उस सजा से बचना चाहते हैं, उस अनंत आग से बचना चाहते हैं, जो आग और गंधक है, जहां पे रोना और दांत पीसना है, जहां पे हमारे कीड़े भी नहीं मरेंगे हमेशा हमेशा के लिए, तो हमें प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध बनाना है। जब तक हम इस धरती में रहते हैं, तब तक हमें प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के जीना जरूरी है। हमारे लिए अनिवार्य है। इससे कोई भी चूक नहीं सकता। जो भी चूक करेगा वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर हम पूरे संसार को भी अपने वश में कर लें, अगर अपने प्राण का हानि उठाएं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस दुनिया में कुछ समय के लिए हम जीने वाले हैं। ज्यादातर क्या है, 70 या 80 साल। ये थोड़े समय का जीवन है। हम कुछ नहीं लेके आए, कुछ नहीं लेके जाएंगे। हम खाली आए, खाली जाएंगे। पर ये जो जीवन हम इस धरती में बिता रहे हैं, इसका महत्व, अगर हम प्रभु के साथ अपना रिश्ता बना के रहते हैं तो उसी में है, नहीं तो हमारा इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे कितने भी अमीर हों, चाहे हमने बहुत कामयाबी हासिल की है, बहुत सफलता हासिल की है, इसका कोई मायने नहीं रखता यदि प्रभु के साथ हमारा सही तरीके का रिश्ता नहीं है। परमेश्वर चाहता है, जिसने हमें बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है,
जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, जो मर के जी उठा है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रिश्ता रखें। इसलिए वो कहता है कि देखो मैं दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता हूँ, कोई मेरी आवाज़ सुने और मुझे अपने भीतर बुलाएं तो मैं उसके अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। तो प्रभु हमारे साथ संगति रखना चाहता है। स्वर्ग का राजा, सारी सृष्टि का मालिक, हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, रोज़ हमें चलाने वाला, हमें संभालने वाला, हमारी देख रेख करने वाला, वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ संबंध बना के रखें, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखें। वो हमसे यही चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन नाश हो जाए। वो हमारे फायदे के लिए कर रहा है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहें। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के साथ हमें रिश्ता बनाना बहुत ही जरूरी है। और प्रभु के साथ ये जो रिश्ता है वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जो हम बनाते हैं वो फॉर्मेलिटी के तौर से नहीं है। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो सच्चा होना है, वो सही तरीके से होना है। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता, हमारे मनों को जांचता, हमारे विचारों को जांचता है। वो जानता है कि हम उसके साथ किस तरह का रिश्ता बना रहे हैं। हम किसी मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, उसके सामने दो तरह का चेहरा हम प्रकट कर सकते हैं, दो तरह का जीवन हम जी सकते हैं, क्योंकि मनुष्य हमारे मन के विचारों को नहीं जानता, हमारे हृदय की बातों को नहीं जानता है। पर हमारा परमेश्वर हमारे दिल के हर एक बातों को जानता है, हमारी हर एक बातों को जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। हमारी हर एक चाल चलन को जानता है, हमारे विचारों में उत्पन्न होने वाले हर एक कल्पनाओं को जानता है कि हम क्यों उसके पास आते हैं, किस बात के लिए आते हैं, क्यों उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। इन सभी बातों को प्रभु अच्छी तरह से जानता है। इसलिए परमेश्वर के साथ जो हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो नाता है, वो सही होना चाहिए और वो हमारे हृदय से होना है। इसलिए हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो दुनियादारी किसी चीज के आधार पर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कोई भी भौतिक या शारीरिक या सांसारिक चीजों के आधार पर नहीं होना चाहिए। मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरी ये समस्या दूर हो जाए, इन चीजों के आधार पर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करता है, हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें आशीष देता है, शांति देता है, हमें सब कुछ देता है। जो भी हमें चाहिए सब कुछ प्रभु देगा। पर हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है इन दुनियादारी चीजों के आधार पर नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर कभी भी इन चीजों के आधार पर उसके साथ रिश्ता बनाना वो कभी नहीं चाहता है। हमारा जीवन जो है, हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो इससे बढ़कर है। दुनिया की ये सारी चीजें नाश होने वाली चीजें हैं। इन नाश होने वाली चीजों के आधार पर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कभी नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का जीवन परमेश्वर के साथ जो संबंध बनाना चाहते हैं वो इसी के लिए है। प्रभु के पास आएंगे तो चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। बस इन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं, केवल इन संसारिक बातों पर ध्यान देते हैं। पर हमें इससे आगे बढ़ना है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध वो उस आत्मिक बातों के आधार पर होना चाहिए। आत्मिक बातों के आधार पर होना चाहिए कि मैं इस संसार के लिए नहीं जी रहा हूं, केवल इस वर्तमान जीवन के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं अनंत काल के लिए। तो हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है अनंत काल के आधार पर होना चाहिए कि मैं हमेशा के लिए प्रभु के साथ है, मैं उसके राज्य में, स्वर्ग राज्य में रहना चाहता हूं। जब मैं इस दुनिया को कूच करके जाऊंगा तो मैं प्रभु की उजूरी में हूं, उसके राज्य में हो सकूं, मैं हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रह सकूं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं और मैं तैयार करने के बाद आऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा ताकि जहां पर मैं रहता हूं वहां तुम भी रह सके। प्रभु यीशु इस दुनिया में आके हमारे लिए अपना जीवन दिया है, हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है, मर के जी उठा है, इसी आधार पर दिया है, इसी के लिए दिया है कि हम नाश होने से बच जाएं और हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहें। यहाँ पे जब तक इस दुनिया में हम रहते हैं प्रभु के साथ हमारा एक अच्छा संबंध हो जाए, हम उसकी संतान बन जाए, हम उसके हो जाए और हम हमेशा के लिए प्रभु के राज्य में उसके साथ रह सकें, उसके साथ राज्य कर सकें।
प्रिय भाई बहनों, इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा हो, और ये अच्छा जो संबंध है हमारे हृदय तो इसलिए यहां पे प्रभु का भक्त कहता है, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करूं। हृदय, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता धन या दौलत या दुनियादारी चीजों के आधार पर नहीं होता है, हमारे हृदय के साथ है। इसलिए प्रभु हमारे मनों में आके रहना चाहता है। हमारा हृदय परमेश्वर का सिंहासन बन जाए, वहीं पे आके वो रह सकता है। वचन में लिखा है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर कहां रहता है? हमारे हृदय में रहता है। तो अगर परमेश्वर हमारे हृदय में रहना है तो हमें इन बातों को ध्यान देना जरूरी है। यहां पे परमेश्वर का भक्त जो कह रहे हैं, मैंने अपने हृदय में, इन माय हार्ट, तेरे वचन को रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही होना है तो हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। या तो हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन होगा, नहीं तो हमारे हृदय में पाप होगा। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा तो प्रभु के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है, पाप है, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, और ये पाप जो हमारे जीवन में है, उस पवित्र परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। तो पाप हमें पवित्र परमेश्वर से अलग कर देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखना जरूरी है। एक परमेश्वर के सेवक ने इस तरह कहा, इस धरती में सबसे बड़ा पाप चोरी करना, घात करना, कत्ल करना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, किसी से नफरत करना, किसी से लड़ाई करना, ये नहीं है जो हम बड़ा लिस्ट बना के रखते हैं कि ये पाप है। बोलते ये सब कोई बड़ा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखना। सबसे बड़ा पाप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखना, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो पाप अपने आप हमारे अंदर से बाहर चला जाएगा। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है तो पाप अपने आप हमारे भीतर प्रवेश करेगा, हमारे हृदय में होगा। जहां पे पाप है वहां पे परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जहां पे परमेश्वर का वचन है वहां पे परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध होगा। आज इसीलिए हमारे लिए जरूरी है, अगर परमेश्वर के साथ हमारा सही रिश्ता होना है तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखना जरूरी है। किसी व्यक्ति के साथ हमारा एक अच्छा संबंध होना है तो उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानना हमारे लिए जरूरी है। जब तक हम उस व्यक्ति को अच्छी तरह से हम नहीं जानते तो उसके साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं हो सकता। तो परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा संबंध होना है तो इस परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये जो वचन दिया है, ये जो बाइबल है, इस धरती में केवल ये एकमात्र किताब है, एकमात्र पुस्तक है जो हमें जीवित और सच्चा परमेश्वर के बारे में बताता है। केवल बाइबल है जो हमें जीवित और सच्चा परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जो हमें संभालता है, जिसने हमारे लिए अपने जीवन दिया, जो हमें बचाना चाहता है, जो हमें जिंदगी देना चाहता है, जो न्याय करने वाला है, ये बाइबल हमें बताती है। इसके अलावा कोई भी उस जीवित परमेश्वर को जान नहीं सकता। इसीलिए प्रभु ने इस वचन को हमें दिया है, और इसके साथ साथ ये वचन हमारे लिए मार्गदर्शन है कि हमें किस तरह का जीवन जीना हमें बताता है। हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से जी नहीं सकते। हमें प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखना है, तो जैसा परमेश्वर चाहता है उस तरह का जीवन हमें जीना है। और वो ये वचन हमें बताता है कि किस तरह का जीवन प्रभु हमसे चाहता है, किस तरह का जीवन हमें जीना है। और ये परमेश्वर ने हमें लिख के दिया अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में हम पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रची गई है, और ये उपदेश
और समझाने और सिखाने और शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए ये लाभदायक है। ये हमें सिखाता है, हम समझाता है, हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, कैसे हमें चलना है, किस तरह का जीवन जीना है, किस तरह का स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए, जीवन स्तर कैसा होना चाहिए। हम में और दुनियादारी लोगों में फर्क है। जैसे दुनियादारी लोग जीते वैसे हम नहीं जी सकते। प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध बनाना है तो ये वचन, इस वचन को पढ़ना, इस वचन में लिखी हुई बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले वो जीवित परमेश्वर को जानना और उसकी मर्जी क्या है वो जानना जरूरी है। और ये हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु को हम ग्रहण करें, अपने पापों से मन फिराएं, प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं, पवित्र जीवन जिएं, जैसा प्रभु चाहता है इस तरह का जीवन जिएं। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें सुधारता, हमें संभालता है। ये जीवित वचन है, ये हमसे बातचीत करता है। अगर ये वचन हमारे अंदर होगा तो ये वचन हमसे बातचीत करता रहेगा, हमें मार्गदर्शन देगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path। ये हमें मार्गदर्शन देता है। इसलिए इस वचन को हमें बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, मसीह के इस वचन को हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दें। इस वचन को मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के इस वचन को पढ़ना जरूरी है, इस वचन को मनन करना जरूरी है, इसमें बताई हुई बातों को सीखना जरूरी है। अगर हम इस वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रभु को नहीं जानेंगे, उसकी इच्छा को नहीं जानेंगे और कभी भी उस स्तर का जीवन हम जी नहीं पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। वो पवित्र जीवन, वो समर्पण का जीवन हम नहीं जी सकेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए इस वचन को हम आदर करें, इज्जत करें, इससे प्रेम करें और इसको अपने हृदय में हम बसाएं, हृदय में बसाएं। प्रभु यीशु को ग्रहण करके उसके पीछे हम चलें। आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न को रखना चाहता हूं, क्या यह परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है? क्या इस वचन को हम पढ़ते हैं? क्या इस वचन से हम प्रेम करते हैं? क्या इस वचन का हम आदर करते हैं या इस वचन की अनदेखी करते हैं? क्या रोज हम इस वचन को हम लेके पढ़ते हैं और परमेश्वर की बातों को जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं? क्या इस वचन से हम प्रेम करते हैं? अगर इस वचन को हम नहीं पढ़ेंगे तो प्रभु हमसे कभी बात नहीं करेगा। अगर हम इस वचन को नहीं पढ़ेंगे हम परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं जान सकेंगे। अगर हम इस वचन को नहीं पढ़ेंगे तो प्रभु के मार्गों में हम चल नहीं सकेंगे। अगर हम इस वचन को नहीं पढ़ेंगे तो प्रभु के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं हो सकता। इसके द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करता है, हमें समझाता है, हमें सिखाता है। यही वचन है पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, आने वाले न्याय के बारे में हमें बताता है। मेरे भाई बहनों, इस वचन से हम प्रेम करें, इस वचन को हम पढ़ें और इस वचन को अपने हृदय में रखें। परमेश्वर का भक्त कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। I have hidden your word in my heart। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है। ये वचन को हमें अपने हृदय में रखना है। हृदय रूपी इस तिजोरी में प्रभु के वचन को रखना है ताकि ये वचन हमें मार्गदर्शन दे सकें, हमें सिखा सकें, हमें समझा सकें, हमें सही राह पर ले जा सकें। प्रभु के वचन को पढ़ना, प्रभु के वचन को सीखना, प्रभु के वचन को समझना ये अलग है। प्रभु के वचन को हृदय में रखना वो बिल्कुल अलग है। प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखने का मतलब है इस वचन के मुताबिक चलना। याकूब के पत्र उसका पहला अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में अमल करने वाले बने। हम उसको अपने जीवन में उसके अनुसार चलने वाले बने, नहीं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु के वचन को अपने दिल में रखने का मतलब है इसमें बताई हुई हर एक बात को अपने जीवन में लागू करना, उसके अनुसार जीना है, उसके अनुसार जीना है। केवल वचन का ज्ञान हमारे लिए काफी नहीं है। वचन के ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी बाइबल स्टडी कर सकते हैं, अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, ये सब अच्छी बात हमें करना चाहिए। वचन को जितना अधिक हम सीख सकते हैं सीखें, केवल उतना तक रहना नहीं है, उस वचन को हमारे अंदर आने देना है, हमारे हृदय में आने देना है। इसलिए वो कुलुस्सियों की किताब में लिखा है, परमेश्वर के वचन, मसीह के वचन को हमारे हृदय में अधिकाई से बसने दो।
जितना अधिक प्रभु का वचन हमारे दिल में जाएगा, उतना अधिक ये वचन हमें पवित्र जीवन जीने में, परमेश्वर के योग्य जीवन जीने में, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। हमें प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करके जीने में यह हमारी मदद करेगा। परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखें, उसके मुताबिक हम चलें, तब इस धरती में हम प्रभु के लिए जीवित गवाह ठहरेंगे। हम दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे, नमूना बनेंगे। दूसरे लोग हम में और दूसरों में फर्क देखेंगे और हम में उस ज्योति को देखेंगे जिसके द्वारा वो भी प्रभु की तरफ आकर्षित होंगे। हमारा जीवन दूसरों के लिए एक नमूना बनना है। परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में रखें। हम अपने आप को जांच के देखें, परख कर देखें, क्या मैं प्रभु के वचन के मुताबिक चल रहा हूं? क्या मैं प्रभु के वचन के मुताबिक जी रहा हूं? परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कितना अधिक काम कर रहा है? परमेश्वर के वचन को मैं अपने जीवन में कितना अधिक काम करने दे रहा हूं? इस वचन के सामने मैं कितना दीन हो रहा हूं, नम्र हो रहा हूं, हलीम हो रहा हूं? इस वचन को हम खुशी से ग्रहण करें, केवल उन बातों को नहीं जो हमको अच्छा लगता है। हर एक बातें, चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे, ये परमेश्वर की मर्जी है, ये प्रभु का वचन है, उसको वैसे ही हमें अपने हृदय में लेना है और समर्पण करना। प्रभु, मैं तेरे वचन के मुताबिक जीऊंगा। आइए आज हम अपने आप को समर्पण करें। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखूंगा प्रभु, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं पाप में गिरना नहीं चाहता, पाप में जीना नहीं चाहता। प्रभु मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता, मैं उस अनंत सजा में नहीं जाना चाहता। मैं तेरे साथ हमेशा के लिए राज्य करना चाहता हूं। मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त करके तेरी हुजूरी में हमेशा के लिए रहना चाहता हूं, स्वर्ग राज्य में हमेशा तेरे साथ रहना चाहता हूं। मैं अपने आप को समर्पण करता हूं प्रभु, तेरे वचन को अपने हृदय में रखूंगा और उसके मुताबिक मैं चलूंगा। तो जिस तरह का जीवन चाहता उस तरह का जीवन मैं जीऊंगा और तेरी महिमा करूंगा। मेरा जीवन दूसरों के लिए एक नमूना ठहरेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। प्रभु जी, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन, बच्चे, नौजवान, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। केवल तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु इस वचन को अपने दिल में ग्रहण करके उसके मुताबिक चलने वाले बन जाएं। अगर आज तक किसी ने प्रभु अपने पापों से मन फिराया नहीं है, तुझे अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में अपने व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण नहीं किया, तो वो तुझे ग्रहण करें और तेरे पीछे चलने का फैसला करें। और प्रभु जी, जिन्होंने तुझे ग्रहण किया है और कहीं अपने जीवन में तेरे वचन के मुताबिक चलने के लिए चूक गए, तो प्रभु जी तेरे वचन के मुताबिक चलने में उनकी सहायता कर। कोई भी गुप्त पाप में ना रहें, कोई भी टिठाई के पाप में रहें, किसी का मन प्रभु कठोर ना होने पाए, बल्कि हलीम होकर तेरे पीछे चलें। हम इस धरती में तेरे लिए जीवित गवाह ठहरे, ज्योति ठहरे, तेरे नाम को ऊंचा करें, लोगों को तेरी तरफ आकर्षित करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।